है कि भाई भाई में झगड़ा लगा दिया। कैसे लगा दिया पैसा उनका, जैसे पुरानी ज़मीन हमारी है, अब भाई भाई मैंने एक दिन को बैठा दिया, 3 जनों को खेत दिया वहाँ से। हाँ, पैसा लेकर अपना काम कर रहे हैं, और हम जाते हैं तो चिल्लरा खबर हमको कहते हैं। हाँ, टेढ़े से बात करता है। चकबंदी प्रक्रिया की गड़बड़ी में कमिश्नर का चकबंदी अधिकारी को फटकार, मामले की जांच कर जल्द करे सुधार, नहीं तो करेंगे सख्त कार्यवाही। यूपी के जनपद मिर्जापुर के लालगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत धसड़ा गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर विंध्याचल के मंडल आयुक्त मुथु कुमार स्वामी और अपर आयुक्त डॉक्टर विश्राम ने लिया संज्ञान। लालगंज चकबंदी अधिकारी को फटकार लगाकर भगाया। धसड़ा गांव में चकबंदी प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी को लेकर ग्राम प्रधान शांति देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में धसड़ा गांव के किसानों ने विंध्याचल के मंडल आयुक्त मुथु कुमार स्वामी और अपर आयुक्त डॉक्टर विश्राम से मुलाकात कर गांव में चल रही चकबंदी में गड़बड़ी के संबंध में अवगत कराते हुए चकबंदी प्रक्रिया के खिलाफ अपर आयुक्त डॉक्टर विश्राम को ज्ञापक दिया गया। विंध्याचल के मंडल आयुक्त मुथु कुमार स्वामी और अपर आयुक्त डॉक्टर विश्राम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चकबंदी अधिकारी लालगंज को मौके पर बुलाकर फटकार लगाते हुए कार्यवाही करने का चेतावनी दिया। विंध्याचल के मंडल आयुक्त मुथु कुमार स्वामी ने अपर आयुक्त डॉक्टर विश्राम को संज्ञान लेते हुए मामले को यथाशीघ्र सुलझाने और किसानों के साथ हुए अन्याय को लेकर अपर आयुक्त डॉक्टर विश्राम को निर्देश दिया कि जांच किया जाए और अगर चकबंदी में गड़बड़ी पाई गई तो चकबंदी अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान धसड़ा शांति देवी, संतोष यादव, जगदीश कुमार, सुशील राजपासी, गंगा प्रसाद तिवारी, लालता विश्वकर्मा, पप्पू सरोज, लक्ष्मण विश्वकर्मा, गणेश पासी, धसड़ा गांव के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश यादव, लाल मोहम्मद, अतर लाल गुप्ता, राजेंद्र सरोज, गणेश प्रजापति के साथ सैकड़ों महिलाएं और किसान उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। के पास आई हैं आप, ग्राम प्रधान भी हैं धसड़ा के? जी, मैं ग्राम प्रधान धसड़ा की। बताइए मंडलायुक्त के पास क्यों आई हैं आप? मंडलायुक्त के पास इसलिए हम आए हैं, जो हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है। चकबंदी में हमारे यहाँ जो किसान, छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, किसी न किसी का कारण सबका गड़बड़ हुआ है। तो मेरा मतलब एसओसी हो या सीओ हो या नेकपाल हो, सब लोगों से, महोदय से यही कहना है कि चकबंदी जो प्रक्रिया चल रही है तो चलते रहे। जितने लोगों का गड़बड़ है उन लोगों का कार्य किया जाए, क्योंकि सभी का कहीं न कहीं दिक्कत है। अगर उनसे हो पा रहा है तो कर दें, अगर नहीं हो पा रहा है तो चकबंदी भाई निरस्त कर दें। अगर सबको 10 दिन 15 दिन जितना हो समय लेके हमें नहीं करें कि अगर 10 बिस्सा लोग का गड़बड़ है तो 10 बिस्से में 2 बिस्से गड़बड़ होना चाहिए, 4 बिस्से और तो उनको बनाना चाहिए। तो मेरा महोदय से यही कहना है, चकबंदी महोदय से, सीओ से, एसओसी सर से, कि इन लोगों को समस्या का समाधान किया आप जाए। तो ग्राम प्रधान हैं और ग्राम प्रधान जो है चकबंदी का अध्यक्ष होता है, गाँव में हो रहे चकबंदी का अध्यक्ष होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है चकबंदी का? नहीं, मेरे अध्यक्षता में तो नहीं हो रहा है। आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? कोई जानकारी नहीं दी गई है मुझे। कभी भी इतने दिन से चकबंदी चल रही है, पिछले 4 साल से लगभग, तो क्या आपसे पास जो है कभी भी किसी भी अधिकारी ने किसी मीटिंग में आपको निमंत्रण नहीं दिया या बोला नहीं कि आइए यहाँ पे कुछ चल रहा है? अधिकारी ने मीटिंग में बुलाया किसी जगह, ना मुझे गांव वाले भी, मतलब जो भी अपना काम करा है, मुझसे कभी नहीं पूछे हैं कि मेरा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब किसी का बिगड़ा है तो उसके बाद आपके पास आए हैं? जी, मेरे पास आए हैं, बिगड़ा है तो भाई मैं यही महोदय लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो जो संशोधन किया जाए उनका मतलब सबका बनाया जाए, अपना चकबंदी प्रक्रिया चलते रहे। बताइए क्यों आए हैं यहाँ आप? इसलिए आए हैं कि मैं धसड़ा में जो चकबंदी हुई है, वो चकबंदी जो है किसान उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि वो अपने खेत में जो चापाकल या अपने खेत में उन्होंने बोरिंग करा लिया है, वो दूसरे के दे दिया गया है। हमारा सीओ अपने अधिकार से चेक नहीं काटा, उन्होंने दलालों के माध्यम से चेक काटा, जो कि हमारे गांव में दलाली हुई है। अगर दलाली नहीं होती तो चकबंदी बढ़िया होती। इसलिए हमारे गांव के आदमी जो है बड़े दुखी हैं। अगर यदि ये निर्णय नहीं लिया गया तो हमारे अपने जान देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग का अचल संपत्ति चली गई तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। वो दलालों को दे दिया गया और दलालों के माध्यम से चेक कटा है, जबकि एक पीसीएस अधिकारी हो। जी बताइए, अभी आप माननीय मंडल आयुक्त साहब के यहाँ आए हुए हैं मिर्जापुर में, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आए? अपर आयुक्त साहब से मुलाकात हुई हम किसानों की और सारी समस्या से उनको अवगत कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी इसमें गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ तो पर्याप्त मात्रा में है,
उसको हम पूरा सुधार करवाने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने बात भी किया है एसओसी से, सीओ साहब से भी बात तो नहीं किया, शायद उनको बुलाया गया आकर के आप यहाँ मुलाकात करें और जो भी किसानों की समस्या है उसका समाधान किया जाए। अगर नहीं होता तो मैं इस पर उचित कार्रवाई करूँगा। हम लोगों का जो है चेक बिगाड़ दिया गया है, मनमानी तरीके से जो है कि चेक बनाया गया और कहने पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। घर के मौके का चेक जो है उठा के जंगल पहाड़ या 2-2 किलोमीटर की दूरी पर जो है बना दिया गया। विकास फोन है जब उसमें जो है कि कहा गया उनसे तो बोल रहे हैं कि हमारे स्तर से जो काम हो गया जाइए आप एसडीओ के यहाँ, एडीसी के यहाँ जाइए, यहाँ कुछ नहीं होगा। आप बताइएगा क्या बात है? यही चकबंदी में बहुत गड़बड़ी हुई है और इसका सुधार होना बहुत ज़रूरी है। मौके पे सभी को चेक मिला नहीं है, पैसे के बल पे दूसरे के घर के सामने दूसरे को दे दिया गया है चेक। इसका सुधार होना बहुत ज़रूरी है। आपका भी गड़बड़ है? मेरा भी गड़बड़ है। बताइए आपका नाम क्या है? संतोष यादव। कहाँ आए हैं आप यहाँ मंडल साहब के पास आए हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आए हैं? सर हमारे गांव में चकबंदी हो रही थी और चकबंदी के लेकर बहुत गड़बड़ी हुई है। हम लोगों का ज़मीन जैसे पहाड़ी पे था तो पहाड़ी पे और हमारे घर के पास था तो किसी का पहाड़ी से पूरा लेके चले आए हैं, घर के दे दिए हैं। हम लोगों का मूल नंबर काली रोड से उठा के उसको हमारा पहाड़ी पे दे दिए हैं। आपकी मुलाकात हुई मंडल आयुक्त साहब से? मंडल आयुक्त से बात हुई, आश्वासन दिए कि आपका काम बात हुई आपकी? हाँ। क्या बोले हैं? वो बोले कि आश्वासन दिए हैं कि आपका काम सही हो जाएगा। सही होगा कि भाई में झगड़ा लगा दिया। कैसे लगा दिया पैसा उनका, जैसे पुरानी ज़मीन हमारी है, अब भाई में एक जने को बैठा दिया, 3 जनों को खेत दिया वहाँ से। हाँ, पैसा लेकर अपना काम कर रहे हैं और हम जाते हैं तो तिलरा कबरा हमको कहते हैं। हाँ, एडे से बात करता है वो अधिकारी, और जात को है जो है यादव जी हैं, इसलिए हमको परेशान ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, जात से नहीं कोई मतलब है। और जो है कि जो पैसा दिया उसका काम हुआ, जो पैसा नहीं काम हुआ उसको भाग रहे हैं। और ग्राम सभा में मुसलमानों के लिए कोई एक हिस्सा कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं हुआ। हाँ, हम लोग बोलते हैं तो क्या